हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल बीके तक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या डाइस यानी पासा। पासा से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, उसमें क्या बेसिक है। देखिए मैं अभी बेसिक की बात करूंगा, आपको डाइस सिखाना सिखाऊंगा और किस तरह डाइस में क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए, अगर जानते हैं बेसिक तो नहीं देखिए। और सिखाने की गारंटी मुझे दीजिए। अगर आप नहीं सीखे तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, जो आपका मन वो कर सकते हैं। जिंदा है तो मैं सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं आपको। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखिए कि डाइस होता क्या है। डाइस में देखिए बेसिकली ये देखिए, मेरे पास डाइस तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए डाइस में बेसिकली 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सतह होता है। चारों तरफ का साइड कितना होता है, 6 सतह होता है। जब इसी को हम कहीं पर डुबराते हैं तो इसमें से 3 ही फलक मुझे दिख पाता है, यानी 1 ये 2 3, और 3 फलक क्या होता है, छुप जाता है। तो वहीं देखिए इस फिगर ए सेम एज इट इज वही फिगर है। अगर कहीं पर आप डाइस को उछालते हैं तो उसमें से 3 फिगर दिखता है और 3 फिगर आपको नहीं दिखता है। तो उसी में से जैसे इस क्वेश्चन में मुझे पूछ दिया जाए कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा, मुझसे पूछ दिया जाए तो मैं बता दूंगा कैसे। देखिए 3 के ऑपोजिट आपका हो जाएगा 1 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है, और नहीं तो हो सकता है आपका क्या 1 5, नहीं तो 6 हो सकता है। इन तीनों में से कोई 6 के 3 के ऑपोजिट हो सकता है। ये कैसे संभव है, बता रहा हूं कैसे संभव है। देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि पासा कितने तरह के होते हैं और कौन कौन सा पासा होता है। तो देखिए पासा आपको 2 तरह का होता है। पासा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा भाई पासा होता है, तो एक होता है आपका सामान्य पासा। सामान्य पासा को बोलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस भागिए नहीं, भागिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, टिक जाइएगा तो सिखाने की गारंटी मुझे है। और सेकंड पासा होता आपका होता है एक मानक पासा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए सामान्य पासा किसे कहा जाता है, यानी सामान्य पासा कैसे पहचाना जाएगा और मानक पासा कैसे पहचाना जाएगा, मैं वो उसको बता रहा हूं। देखिए इसमें 6 फलक है ना, 6 में से मुझे 3 फलक दिखेगा और 3 फलक नहीं दिखेगा। तो मुझे ये देखना है कि किसी 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग, 3 फलक में से किसी 2, इसका लीजिए, इसका लीजिए, चाहे इसका लीजिए, चाहे इसका लीजिए, 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग और 7 आ जाता है। क्या मैंने बोला कि 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग अगर 7 आ जाता है तो वो पासा कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा। कंफ्यूज नहीं होना है। 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग अगर 7 आ जाता है तो वो आपका पासा कौन सा है, सामान्य पासा है। अब इसमें आप पहचान लीजिए। और एक बात और है, 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग तो 7 हो गया, लेकिन उनके ऑपोजिट सतहों के बीच का योग जो होगा वो 7 कभी नहीं होगा। ऑपोजिट सतहों के बीच का योग 7 कभी नहीं होगा, तो वो पासा कौन सा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। और ये स्टैंडर्डाइज में चले तो 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग कभी 7 नहीं होगा, लेकिन उसके ऑपोजिट सतहों के बीच का योग, मान लीजिए कि मतलब ये सतह पूछे हम, ये सतह और इस सतह, ऑपोजिट सतहों के बीच का जो योग होगा वो 7 होगा। किसमें, स्टैंडर्डाइज में। जिन स्टैंडर्डाइज में होगा आपका मानक पासा में। कंफ्यूज नहीं होना है। सामान्य पासा में क्या होता है कि 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग 7 होता है, जबकि मानक पासा में ये होता है कि 2 ऑपोजिट सतहों के बीच का योग क्या होता है आपका, 7 होता है। तो वो पासा कौन सा पासा कहलाता है, मानक पासा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज की कुछ क्वालिटी अलग अपनी होती है, उस लोगों का पहचान कुछ अलग होता है, इसलिए इसमें कुछ स्टैंडर्ड बात है। अब चलिए मैंने आपको ये बोला कि 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग अगर 7 होता है तो वो पासा कौन सा कहलाएगा आपका, जनरल डाइस कहलाएगा। तो देखिए इस फिगर में हम चेक करेंगे कि कौन सा फिगर जो है जनरल डाइस है और कौन सा फिगर जो है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट फिगर की बात करें, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ बिंदु वाला नहीं दिया जाएगा, लाइन वाला भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है। मैं सिखाने का प्रयास करूं। देखिए आपको जैसे ये मैं इनके निकटवर्ती सतहों के बीच का, देखिए ये वो सतह, ये सेकंड सतह, ये 3 सतह मुझे दिख रहा है और 3 सतह नहीं दिख रहा है। एक सतह ये वाला हो जाएगा, एक सतह वो वाला हो जाएगा और एक सतह नीचे वाला हो जाएगा जो आपको नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग करेंगे और देखेंगे कि 7 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 4, ये 2 और 3 ले लेंगे, एक बार ले लेंगे क्या, 4 और 3 नहीं लिया ना, 4 + 3। अब देखिए तो 4 और 2 6, 3 और ये हो जाएगा कितना आपका, 3 और 2 5, 3 और 7, 3 और 4 7। हाँ देखिए तो 7 आ गया। 2 निकटवर्ती सतहों के बीच अगर 7 आ जाता है तो वो आपका पासा कौन सा है, सामान्य पासा। अरे भैया तो ये वाला कौन सा पासा होगा,
ये आपका सामान्य पासा हुआ, सामान्य पासा इक्वल टू जनरल डाइस, ये आपका जनरल डाइस हो जाएगा। इस फिगर में चलते हैं कि कौन सा डाइस है ये। देखिए इसको जब करें तो ये हो जाएगा 5 और ये 3, एक हो जाए आपका 4 प्लस 3, ये 4 और 3 हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा कितना, हाँ 5 और 3 ये हो जाएगा। उसके बाद 4 3 ले लिए, 5 3 ले लिए, 5 4 लेंगे, 5 और प्लस 4। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। देखिए तो 7 आया है क्या, हाँ 7 तो आया है। अरे भाई अगर 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, वो जो डाइस होगा आपका कौन सा डाइस होगा, सामान्य पासा होगा, यानी जनरल डाइस होगा। अगर मैंने आपको ये भी बताया कि इनके दो निकटवर्ती सतहों के बीच का योग 7 होगा, लेकिन ऑपोजिट सतहों के बीच का योग 7 कभी नहीं होगा। जैसे मैं इसमें बता दूं कि इस क्वेश्चन से आपको पूछ देगा कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा। तो देखिए क्या करना है आपको, एक तो बात आपको याद रखना है कि कोई भी इसका निकटवर्ती जो सतह है वो एक दूसरे के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता है। ये जो अपोजिट सतह है, सॉरी जो निकटवर्ती सतह है, इसके पास का सतह है वो किसी दूसरे का ऑपोजिट, एक दूसरे का ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, देखिए तो कि 2 जो है ये 4 के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता है, या 4 जो है 2 का ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह लिखूं 2 जो है ये किसके ऑपोजिट नहीं हो सकता, 3 के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता, 3 जो है ये 4 के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता है। तो 4 के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता, तो ऑपोजिट हो कौन सा सकता है, इसमें कितने सतह होते हैं, 6 सतह होता है, तो 6 नंबर होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 3 के सतह, 3 का ऑपोजिट आपको पूछा है, तो 3 का ऑपोजिट में क्या कर सकता है, या तो 1 या तो 5 या तो 6, हाँ इन्हीं तीनों में से कोई एक आ सकता है इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट इन तीनों में से एक आ सकता है। अगर सिंगल डाइस दिया है तब तो आपको ऐसे बताना है, अगर डबल डाइस देकर के पूछता तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन नंबर्स हो जाते हैं, जहां पर हम क्या कर लेते कॉमन कर लेते। नहीं समझ में आया, चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के, आपको पूरा क्लियर तक समझ में आ जाएगा, उसके लिए गारंटी मुझे दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम पहले सीख ले कि कौन सा डाइस किस टाइप का डाइस है, यानी किस टाइप का डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, इसको हम पहले पहचाना सीख ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सबसे पहले आपको करने क्या है कि इनके सतहों के बीच यानी निकटवर्ती सतहों को ऐड करना है और देखना है कि क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो चलिए ऐड करते हैं, ये 5 और ये 3 यानी 5 प्लस 3, एक सतह हो जाएगा 5 प्लस 1, सेकंड सतह क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। अब देखिए 5 और 3 8, 1 और 5 6, 3 और 1 4, कहीं 7 आया नहीं आया। अगर 7 नहीं आया तो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। कहीं पर अगर दो निकटवर्ती सतहों के बीच का योग 7 नहीं आता है तो कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। अगर 7 आ जाता है तो कौन सा डाइस होता है, सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। मैंने आपको यही बताया था डेफिनेशन में। इस क्वेश्चन पर चलते हैं, मुझे बताइए कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। कमेंट बॉक्स अपना जरूर कमेंट करें। देखिए ये हो जाएगा, अब इसको ऐड करते हैं, निकटवर्ती सतह हो जाएगा इस 2 और एक हो जाएगा 4 और 6 और प्लस 2, ये हो जाएगा 6 और प्लस 4, ये देखिए ये भी हो जा रहा है 10, 6 to 8 और 4 to 6। इसमें देखिए तो कहीं 7 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा है तो कौन सा डाइस है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है यानी मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। इस क्वेश्चन में चलते हैं ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर फिगर में, तो करेंगे क्या, इसके दो ऑपोजिट निकटवर्ती सतह हो जाएगा, एक 4 और एक 2, एक हो जाएगा 2 और 3 और एक हो जाएगा 3 और 4, 3 और प्लस 4। देखिए 3 to 6, 3 to 3 और 4 6 और 3 to 5, 3 और 4 7, हाँ देखिए 7 आ गया। जब ही 7 आएगा तो आप कहां पर जाइएगा, जनरल पासा यानी सामान्य पासा, जनरल डाइस में जाइएगा। तो ये आपका कौन सा पासा हो जाएगा, किस टाइप का, क्वेश्चन में दे देगा और पूछ देगा ये किस टाइप का डाइस है, ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको ऐसे करने हैं कि उनके दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ करके ये देख लेना है कि 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिगर नंबर 4 में चलते हैं। अब देखिए ये 4 है, 4 पॉइंट है और इसमें 2 पॉइंट है, तो निकटवर्ती सतह हो जाएगा 4 और 2 लिख देंगे हम इसको। फिर यहाँ पर क्या है 1 और 2, 1 और 2, उसके बाद क्या है ये 2 और ये 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। देखिए तो कहीं पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा है तो भाई कौन सा डाइस हो जाएगा,
स्टैंडर्डाइज। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है और जनरलाइज क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका ये है। चलिए तो चलिए दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, एक एक फिगर भी देकर पूछेगा, दो दो फिगर देकर के पूछेगा और तीन तीन फिगर भी देकर के आपको पूछ देगा। जैसे देखिए मैं इस फिगर की बात करूं कि आपसे पूछ देगा कि 3 के ऑपोजिट क्या है। एक फिगर आपको दे देगा और पूछ देगा आपको कि 3 का ऑपोजिट क्या है। मैंने अभी तो आपको बताया नहीं कि किसका ऑपोजिट क्या होगा, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक फिगर दे, एक डाइस दे और आपसे पूछे कि कौन से नंबर्स के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि वो डाइस जो है किस टाइप का डाइस है, यानी जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसके पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके सतह में आसपास देखेंगे कि किन्हीं दो सतह के बीच का जो योग है वो क्या 7 है। देखिए तो 1 और 4 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 3 और 4 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए तो क्या है, ये 7 है। अगर 7 है और आपसे पूछ दिया है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा, तो मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी निकटवर्ती सतह जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकते हैं। देखिए ये 3 का ऑपोजिट कभी एक नहीं होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 3 का ऑपोजिट कभी एक नहीं हो सकता और न ही एक के ऑपोजिट कभी 3 होगा। 4 के ऑपोजिट नहीं 3 हो सकता है, न ही 3 के ऑपोजिट 4 होगा, न ही 4 के ऑपोजिट 1 हो सकता है, न ही 4 के ऑपोजिट 1 हो सकता है और न ही 1 के ऑपोजिट 4 हो सकता है। निकटवर्ती सतह जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते हैं तो भाई क्या होगा, देखिए ये आपसे पूछा है 3 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 3 के ऑपोजिट अब आपको देखने हैं कि इसमें कौन कौन सा नंबर्स नहीं है। 6 होते हैं ना इसके फेस, 6 फेस में आपको कौन कौन सा फेस गिवन है, कौन कौन सा फेस दिया हुआ है और कौन कौन सा फेस नहीं दिया हुआ है। तो कौन कौन सा फेस नहीं दिया है, 1 दिया है इसमें, 2 नहीं है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो भाई मेरे 6 के 3 के ऑपोजिट आपको या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। आपको ऑप्शंस में ऐसे देगा तो आपको टिक कर देना है कि 3 का ऑपोजिट या तो इसमें से हो सकता है या कोई ये हो सकता है। अगर यही स्टैंडर्डाइज होता आपका यानी मानक पासा होता तो उसमें क्या होता, जैसे देखिए चल के हम सेकंड फिगर नंबर सेकंड में चलते हैं। इसमें पूछ दे कि 6 का ऑपोजिट क्या होगा। देखिए अब इसमें ये बात देखना है कि इनके ऑपोजिट सतहों के बीच का योग 7 हो सकता है, सॉरी निकटवर्ती सतहों के बीच का योग 7 हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट सतहों के बीच का योग 7 कभी नहीं हो सकता है। जैसे इसमें देख लीजिए आप कि 3 के ऑपोजिट कौन कौन सा नंबर है, किसी नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो 7 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 2, तो देखिए तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 3 में अगर 5 हम ऐड करते हैं तो हो जा रहा है आपका 8, 3 में अगर 6 ऐड करते हैं हम तो हो जा रहा है 9। देखिए इनके ऑपोजिट सतहों के बीच यानी जो आपका जनरल डाइस है उनके ऑपोजिट सतहों के बीच का योग कभी 7 नहीं होगा। और ऑपोजिट सतहों के बीच का योग किसमें 7 होता है भाई, तो वो आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासा में होता है। जो फिगर में देखिए सेकंड नंबर फिगर में हम चलते हैं और आपको इसमें भी कंप्लीट कर देंगे, आपको पूरा क्लियर कर देंगे। जैसे देखिए इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि चेक करेंगे कि कौन सा डाइस है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है कि ये जनरल डाइस है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो निकटवर्ती सतह है उसको हम ऐड करेंगे। तो 6 और 2 को ऐड कर देंगे, एक फिगर हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा ये और ये सतह तो हो गया और ये सतह, और बच गया कौन सा, ये और ये सतह, ये दोनों सतह बच गया। तो 4 और 6 ये देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, इसको ऐड करेंगे तो 6 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। देखिए तो कहीं 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा है तो कौन सा डाइस हो गया ये आपका, ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस भाई मेरे, स्टैंडर्ड डाइस हो गया ये, यानी मानक पासा हो गया, इसको बोलते हैं मानक पासा हो गया। तो मानक पासा के ऑपोजिट सतहों के बीच का योग 7 होता है, वो एक दूसरे के निकटवर्ती सतह के बीच का योग कभी 7 नहीं होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर निकटवर्ती सतह के बीच का योग कभी नहीं 7 होगा, उनके ऑपोजिट सतहों के बीच का योग 7 होगा। जैसे आपसे पूछ दे कि 1 के ये 6 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 के ऑपोजिट क्या होगा, तो हमने आपको बोला कि ऑपोजिट सतहों के बीच का योग क्या होता है, 7 होता है। तो 6 के ऑपोजिट क्या हो सकता है, इसमें क्या हम जोड़ेंगे 7 हो जाए 1, हाँ 6 का ऑपोजिट 1 हो सकता है और 1 के ऑपोजिट 6 हो सकता है। इसमें 2 के ऑपोजिट आपसे पूछ दे इसमें, तो 2 के ऑपोजिट क्या हो सकता है, 7 में से घटा देना आपको। 5 के ऑपोजिट पूछे तो 7 में से घटा देना, तो 5 के ऑपोजिट 7 में से 5 घटाइए तो क्या बच जाएगा 2, ये 2 में से 5 घटाइएगा तो ये देखिए दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
इनको भी जोड़िए। देखिए ऑपोजिट सतहों के बीच का योग 7 आ जा रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए 7 आ जा रहा है, ये भी 7 आ जा रहा है। उसी तरह आपसे पूछ दे कि इसके ऑपोजिट बताइए मुझे, ये तो 6 हो गया, 5 हो गया, और आपसे पूछ दे कि 3 के ऑपोजिट बताइए, तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा बताइए, क्या होगा? 4 होगा। हाँ गुड, 4 होगा, क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज के ऑपोजिट सतहों के बीच का योग 7 होगा, लेकिन उनके निकटवर्ती सतहों के बीच का जो योग होगा वो 7 नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप पहचान दिएगा कि कौन सा स्टैंडर्डाइज है और कौन सा जनरलाइज है। चलिए चलते हैं फिगर नंबर, इसमें फिगर नंबर 4 में चलते हैं। इसमें देखिए आपसे पूछ देगी 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको गिवन है, पहले चेक करेंगे कौन सा डाइस है। सिंगल आपको देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है, तो चेक करेंगे 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 5, 2 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3, और 3 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। मेरे भाई देखिए कहीं पर 7 नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन सा डाइस है? स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज का मतलब हो जाएगा आपका मानक भाषा। मानक भाषा में क्या होगा कि अगर किसी भी ऑपोजिट सतह के बीच का योग पूछेगा, सॉरी ऑपोजिट सतह पूछेगा, तो आपको क्या करना है? 7 से घटा देना है। तो हमसे पूछा क्या है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 4 होगा। यहाँ से 3 के ऑपोजिट 4 होगा, और 4 के ऑपोजिट क्या होगा? 3 होगा। ये तो हो गया सिंगल सिंगल। अब देखिए डबल डबल आपको दे देगा तो क्या करना है आपको। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए ये तो हो गया सिंगल सिंगल के, सिंगल सिंगल दे देगा तो आपसे पूछ देगा कि क्या होगा और कैसे होगा। अगर डबल फिगर दे दे और आपसे पूछ दे कि कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उसका भी उपाय है मेरे पास। जैसे देखिए ये फिगर और ये, इन दोनों फिगर की बात हम करेंगे, इन दोनों फिगर की, इसको हटा दीजिए, इसको अभी पेंडिंग में रखेंगे। जैसे देखिए ये आपको 2 फिगर दे देगा, 2 फिगर दे देगा और आपसे पूछ देगा कि मुझे ये बताइए कि इसमें तो कुछ हाँ, मान लीजिए इसमें से आप पूछ दे कि ये 2 के ऑपोजिट मुझे बताइए, 2 के ऑपोजिट बताइए, तो क्या करना है आपको? क्या करना है भाई? देखिए क्या करना है आपको। अगर कहीं पर भी 2 फिगर दे, 2 फिगर देगा तो आपको उसमें कॉमन एक नंबर जरूर देगा। ये कॉमन आपको उसमें जरूर देगा। जैसे देखिए हम इसमें देखें तो कॉमन कुछ दिख रहा है, इसमें 3 1 4 है, इसमें 6 2 4 है। हाँ देखिए ना 4 और 4 दोनों में कॉमन हो गया ना। जहां से कॉमन होगा, यानी दोनों फिगर में जहां से नंबर्स कॉमन होगा उसी को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे उसी तरह हम घुमाएंगे। तो इस फिगर में लेंगे तो 4 के बाद ऐसे क्या आएगा? 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। सेम वैसा ही कार्य करेंगे सेकेंड वाले फिगर में। सेकेंड वाले फिगर में भी हम 4 से लेंगे और क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे, तो हो जाएगा 4 का 4, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। यस, ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे हमसे पूछा क्या है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 2 के ऑपोजिट आपका हो जाएगा, देखिए तो 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आ जा रहा है? 3। हाँ 2 के ऑपोजिट आपका हो जाएगा 3, 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2। ये कंडीशन कब होगा आपको? जब 2 फिगर दे देगा तब। आपको ये 2 फिगर देने के बाद आपको कॉमन कोई नंबर्स जरूर देगा आपको, तो ऐसे करना है। ये मत सोचिए कॉमन नहीं देगा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता है। 2 फिगर देगा तो आपको कोई नंबर्स उसमें जरूर देगा और आपसे पूछ देगा कि इसके ऑपोजिट बताइए या उसको ऑपोजिट बताइए। चलिए ये तो हो गया इस वाले में। अब चलते हैं हम इन दोनों फिगर में। हाँ एक बात और, जैसे मान लीजिए कि अब 4 4 आ गया, तो इन दोनों के बीच भाई 4 के ऑपोजिट क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है। मान लीजिए कि दोनों सेम सेम आ गए हैं, तो 4 के ऑपोजिट क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें क्या नहीं है वो देखिए, पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है क्या नहीं? 5 नहीं है। तो आपका जो 4 के ऑपोजिट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ ये 4 के ऑपोजिट हो जाएगा और 4 के ऑपोजिट हो जाएगा 5, 5 के ऑपोजिट हो जाएगा 4। ये भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए चलते हैं अब इन दोनों को लेंगे हम, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे। इसमें आपको कलर से भी पूछता है, कलर का भी कोई क्वेश्चन पूछता है, कलर दे देगा और आपको उसके ऑपोजिट पूछ देगा। जैसे देखिए इस फिगर में चलेंगे और आपसे इसमें पूछ दे कि 3 के ऑपोजिट मुझे बताइए कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं चेक करना है कि कौन सा स्टैंडर्ड है मानक भाषा है, वो चेक नहीं करना है आपको। जब सेकंड फिगर देगा, 2 फिगर देगा तो ये चेक नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि कॉमन क्या है इसमें। तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 2 है, इसमें भी 2 है। जहां कॉमन मिल जाए उसी को रिपीट ऐसे घुमा दीजिए,
तो 2 के लीजिए, 2 से लेंगे क्या 3 चल जाएगा, 3 के बाद 1 होगा, यहाँ से 2 के बाद क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद ऐसे जाइए तो 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या होगा 6 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि 3 के ऑपोजिट क्या है, तो 3 के ऑपोजिट 4 है, 3 के ऑपोजिट 4 हो गया। हाँ, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है। चलिए एक टाइप और है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम स्किप करेंगे। तो देखिए दोस्त, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, जैसे आपका ये दे देगा इस टाइप का फिगर और पूछ देगा कि इसके ऑपोजिट क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे ये 6 देख लेंगे, इसमें 6 ही है ना, डाइस को आपको सबसे पहले देखना है कि खमा 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही है। इसमें आपको क्या करना है कि देखिए इसके ऑपोजिट एक घर छोड़ करके होगा। मान लीजिए इसके ऑपोजिट कौन होगा, तो एक घर हम यहाँ से जब एक्सटेंड कर देंगे तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा 6, यानी 6 के ऑपोजिट इसमें क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए उसके बाद 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट एक एक घर आपको छोड़ करके जाना है, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में तो एक घर छोड़ करके आपको जाना है। तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 के ऑपोजिट आपको 3 हो जाएगा, और 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1, 4 के ऑपोजिट 1 हो जाएगा। इसमें कलर दिया है तो कलर वाले में पूछ देगा कि बैगनी के, इसमें देखिए मान लीजिए गुलाबी के ऑपोजिट क्या पूछ देगा कि गुलाबी के ऑपोजिट क्या होगा, गुलाबी, इसके ऑपोजिट आपको पूछ देगा। तो आपको क्या करना है, जिस तरह हम उस डाइस में नंबर्स देखते थे कि कौन सा नंबर कॉमन है 2 डाइस में, इसमें भी हम देखेंगे कौन सा कलर कॉमन है, बस सिंपल है। तो देखिए इसमें लाल, काला, पीला, चंपई, गुलाबी, काला, हाँ देखिए ना, काला काला, करिया तो मैच कर गया, करिया मैच करेगा तो उसको घुमा दीजिए। देखिए यहाँ से लिख देंगे हम ब्लैक, ब्लैक के बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे काला, काला हमारा कॉमन हुआ है दोनों में ना, देखिए इसमें भी काला है और इसमें भी काला है, तो काला से घुमाते चलिए तो काला के बाद क्या हो जाएगा गुलाबी, गुलाबी के बाद क्या आएगा चंपई, चंपई आ जाएगा, और यहाँ से काला कीजिएगा तो काला के बाद काला के ऊपर काला ही आएगा, जो कॉमन होगा उसके ऊपर कॉमन ही आएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर पीला, पीला के बाद क्या होगा लाल। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि गुलाबी के ऑपोजिट क्या होगा, तो देखिए ना गुलाबी के ऑपोजिट पीला हो जाएगा, पीला आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए जरूर, और कमेंट बॉक्स में अपना जरूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किसका ऑपोजिट क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन ये आप ले लीजिए, मुझे बताइएगा कि ये किस टाइप का डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। ये स्टैंडर्ड है कि जनरल डाइस है, और इसके बाद आपको इसमें बताना है, इन दोनों फिगर को मर्ज करके, इन दोनों फिगर को मर्ज करके बताना है कि 6 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 के ऑपोजिट क्या होगा आपको इसमें बताना है कि इसके ऑपोजिट क्या होगा, मुझे वो बताइए। तो दोनों क्वेश्चन का आप क्वेश्चन दीजिए, इसमें आपको बताना है कि किस टाइप का फिगर है, यानी ये जो डाइस है किस टाइप का डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, और इन दोनों फिगर को मर्ज करके बताना है कि आपको 6 का ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। चलिए वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।